तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ 9 अगस्त 2021 की क्लास 9th की हिंदी सब्जेक्ट की वर्कशीट सॉल्यूशन। ठीक है, जैसा कि हर वर्कशीट में अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको अपना नाम फिलअप करना है, यहाँ पे आपको अपने क्लास टीचर का नाम फिलअप करना है। चलिए आइए फटाफट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों, अब तक हमने सामान्य हिंदी पर आधारित कार्यपत्र पर चर्चा की। आइए आज हम पाठ पुस्तक के पाठों में से कबीरदास जी द्वारा रचित साखियाँ पाठ के कुछ साखियों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, लेसन का नाम क्या है? साखियाँ। लिखा किसके द्वारा गया है? कबीरदास जी द्वारा। देखो ये श्लोक ये है, इसे हमें एक बार पढ़ना है पहले। मानसरोवर शुभ्र जल, हंसा केली कराहे, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाहे, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। ठीक है, अब इसका मीनिंग एक बार समझ लेते हैं दोस्तों। मानसरोवर शुभ्र जल, हंसा केली कराही, मतलब हंस भली प्रकार जल से भरे हुए मानसरोवर में क्रीड़ा कर रहे हैं। ठीक है, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाहे, और उनकी अनंत जाने की इच्छा भी, वे वहाँ मोतियों को चुग रहे हैं और उनके अनंत जाने की इच्छा भी नहीं है, मतलब उनका कहीं और जाने का भी इच्छा नहीं है। अर्थात हंस रूपी जीव मानसरोवर रूपी ईश्वर स्मरण में रम जाता है, मतलब रम जाना मतलब मगन हो जाना, तो उसको उसी में आनंद मिलने लगता है। इसके लिए ईश्वर का स्मरण ही मोतियों के चुगने के समान है और इसमें अन्यत्र जाने की इच्छा भी नहीं रहती। ये हो गया पहले का मीनिंग। दूसरे श्लोक का मीनिंग देख लेते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए, मतलब परमात्मा के प्रेमी को मैं खोजता फिर रहा हूँ, परंतु कोई भी प्रेमी नहीं मिलता है। यदि ईश्वर प्रेमी को दूसरा ईश्वर प्रेमी मिल जाता है तो विषय वासना रूपी विष अमृत में बदल जाता है। ठीक है, इसका मीनिंग ये रहा। अपरिचित शब्द में देख लीजिए। मानसरोवर मतलब हिमालय पर्वत में स्थित एक पवित्र झील। शुभ्र मतलब अच्छी तरह भरा हुआ। ठीक है, केसी मतलब क्रीड़ा या खेल, मुक्ता फल मतलब मोती। अब चलते हैं फटाफट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? आशा है आपने इन दो साखियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं साखियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते और लिखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है? शुभ्र जल से क्या तात्पर्य है? तो शुभ्र जल से क्या तात्पर्य है? भली प्रकार भरा हुआ जल। देखो इसका मीनिंग भी यहाँ भी हमने बताया। उसमें शुभ्र जल से, अगर शुभ्र जल को देखेंगे तो उसका मीनिंग है भली प्रकार से भरे हुए जल। देखो मानसरोवर शुभ्र जल, हंस भली प्रकार से जल से भरे हुए मानसरोवर में क्रीड़ा कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? भली प्रकार भरा हुआ जल। हंसा किसका प्रतीक है? हंसा जीवात्मा का प्रतीक है। मीनिंग इसका श्लोक में आप समझोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ विष से क्या तात्पर्य है? विष का तात्पर्य देखो, विष का तात्पर्य किससे है? विषय वासना से। दूसरे श्लोक में देखो, विष का विषय वासना रूपी विष, विष का तात्पर्य विषय वासना से, तो इसमें है ही नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ प्रेमी किसको कहा गया है? प्रेमी किसको कहा गया है? ईश्वर प्रेमी को या परमात्मा प्रेमी को प्रेमी कहा गया है। ठीक है, आप इसमें ईश्वर रूपी या परमात्मा रूपी को प्रेमी बोलोगे। मानसरोवर से क्या आशय है? मानसरोवर से क्या आशय है? ये भी श्लोक में देखिए ऊपर था। हंस भली प्रकार जल से भरे हुए मानसरोवर में क्रीड़ा कर रहा है। अर्थात देखो यहाँ से मीनिंग है, हंस रूपी जीव मानसरोवर रूपी ईश्वर स्मरण में रम जाता है। किसमें? ईश्वर स्मरण, मानसरोवर रूपी ईश्वर स्मरण। तो मानसरोवर से क्या आशय है? तो आंसर में आप आगे लिख दोगे इसके ईश्वर स्मरण। ठीक है, तो दोस्तों ये गतिविधि में क्या है? गूगल मैप में मानसरोवर झील को खोजें। आपको गूगल मैप में मानसरोवर झील को खोजना है, उस पर एक अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, तो ये दोस्तों रही हमारी 9 अगस्त 2021 की हिंदी सब्जेक्ट की वर्कशीट सॉल्यूशन। ठीक है, वर्कशीट नंबर 15 था ये। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।